मैंने यही सोचा भाई मेरी छोरियां के छोरों से कम है, बात जो भी है इसकी मेहनत है, अपन तो इनके साथ के साथ हमें खड़े रहे जिम्मेदारी से। क्यों अंजलि मुस्कुरा, इतनो बड़ो पदक जीते हो, कोई मजाक है के? रोबा को टाइम थोड़ी है यो, हैं? यो तो ये मदराक को टाइम है ना। घर में बैठा के सब मतलब लड़कियों से काम करवाते हैं, पर मेरे पापा ने कभी नहीं ऐसे बोला। और थारे भी आके हम देखो कयान की बात कर रहे हो, ते भी रोबा लाग गए, बताओ। बेटा हुआ तो ढोल बजाया, बेटी हुई तो मातम छाया, लेकिन अब यह परंपरा अंजलि बदल दी। देश के लिए मेडल जीतू, इंडिया के लिए खेलू। तुम्हारो मान बड़ा बाहवाली, तन कोण के बहरे काले। अगर थे कुछ भी ना कर सको तो कम से कम एक हिम्मत दे सको। शाबाश बेटा, बहुत अच्छो कर रही है, आगे जा। कौन कहता है कि गांव से उठकर सपने बुने नहीं जाते? कौन कहता है कि गांव की लड़कियां शहरों में और अन्य जगह जाकर नाम को बना नहीं सकती? लेकिन आज एक कहानी जो आप बता सका कि एक छोटा सा गांव से उठ कैनी मात्र 16 साल की बालिका, और जो कि 11वीं क्लास में पढ़ा है, बा राष्ट्रीय स्तर का खेला मजार यानी गोल्ड यानी सोनो जीतर ज्ञान लिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं टोंक जिला का निवाई के अंदर बड़ा गांव की। बड़े सु निकल यानी अंजलि चौधरी, जो विद्यालय का राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रतियोगिता है भी के अंदर गोल्ड मेडल जीत ले आई है। आज सब याना बधाई दे रहा है, लेकिन इनका पीछा की कहानी के है, क्योंकि साथ में आपने जो अंजलि का पिताजी हैं राम किशोर जी मौजूद है, और योगी राम रस जो कि चाचा है अंजलि का, वे भी मौजूद है। सबसे पहले तो थारो सबको स्वागत है जलको पे। थाको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल। अच्छा, थान सबसे पहले तो शुभकामना, खूब सारी मोकली। थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ, कहीं के स्कूल का साथ साथ में खेल का प्रति रुचि कहीं मड़ी? सबसे पहले तो अंजलि, मैं शुरू से यहाँ पे गांव से, हम जब जयपुर आए थे तो यहाँ पे मेरे को पापा लेके आए थे, तब मैं स्कूल जाती थी और पापा मुझे मतलब रेडी करके भेजते थे। मम्मी गांव खेती करती थी और पापा यहाँ प्राइवेट जॉब करते थे। उसके बाद फिर मतलब कि हमारे पास में मतलब जूडो क्लब था, वहाँ पे मतलब धीरे धीरे जब पता लगा कि हाँ यहाँ पे मतलब जूडो खेलते हैं ऐसे से, तो पापा ने बात की और वहाँ पे मतलब मेरी दीदी और थी, और मतलब उन्होंने उनके साथ मुझे भेजा कि ऐसे ही देख के आ कि कैसा है। फिर जब मैं धीरे धीरे गई तो पापा को भी अच्छा लगा और मेरे को भी उस गेम में इंटरेस्ट आया, तो मैं खेलने लगी। फिर जैसे मतलब कि मुझे पापा सुबह जल्दी उठाते थे तब तक मतलब थोड़े दिन तक, और मतलब कि उठा के भेजते थे। मेरे साथ पापा रनिंग करने जाते थे, सुबह बहुत अंधेरा होता था तो मतलब कि डर लगता था, कुत्ते मतलब सब होता था। तो उसके बाद फिर पापा मतलब कि मेरे साथ दौड़ते थे और मुझे वहाँ मैं रनिंग करती थी और एक्सरसाइज वगैरह सब मेरे को मतलब पापा ने ट्रेनिंग दी। हमारे अश्विनी सर, उन्होंने मेरे को मतलब वहाँ पे सिखाया, उन्होंने उनकी वजह से ही वहाँ पे जुड़ो है। मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। पापा की वजह से मतलब कुल मिला रहे हैं कि बेटी सीखी है तो बाप की वजह से सीखी है। अच्छा एक चीज है, जहाँ प्रैक्टिस तो चलती रही, शुरुआती स्तर कौन सो योग करे जा रहे हैं? जूडो पहली बार खेला? शुरू में मेरे यहाँ पे मतलब कि जूडो वर्ल्ड डे होता है 28 अक्टूबर, तो उस दिन मेरे को मतलब कि मेरा पहला टूर्नामेंट था वो, उसमें मुझे ब्रॉन्ज आया था। तो उस मतलब जब ब्रॉन्ज आया तो मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे गोल्ड आना है, तो उसके आगे फिर मैंने और मेहनत की कि गोल्ड आया। फिर मेरे डिस्ट्रिक्ट पे गोल्ड आया, उसके बाद फिर स्टेट पे ब्रॉन्ज आया, फिर गोल्ड आया, फिर आज मेरा फर्स्ट नेशनल था और उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला। यो जो गोल्ड पहन रखा हो यो वही मेडल है जो थे जीते हो? हाँ वही है। अरे एक बात बताओ, जहाँ गांव का लोग जहाँ शुरुआत में थे बाहर खेलबा के लिए, और अभी इतनी उम्र भी होना, तो कई तो डरो कटोकी भी करे होंगे, छोरी कड़े भेज रहा हो, कड़े जा रही है तू। हाँ ऐसे बोलते हैं कि बाहर मत भेजो, जमाना नहीं है, ऐसे ऐसे बोलते थे। पर पापा नहीं माने और पापा ने बोला कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक तुम खुद करोगे। तो ये सब मैं पापा की वजह से ही हूँ और पापा ने यहाँ तक भेजा और यहाँ तक किया। बता रहे हैं कि भाई पिताजी ही मैंने ट्रेनिंग दिया, सुबह उठ के नहीं आगे साथ में भागा दौड़, जबकि किसान तो की जरूरत थी, लेकिन एक स्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक है, लेकिन बेटी के लिए तो संघर्ष करे कि प्रकार से मानसिकता रही के कारण रही हो कि भाई थाने बेटी ने इस प्रकार कोई बनानो कि स्पोर्ट्स में ले जानो, क्यों इच्छा जागृत हुई? देखो मेरे 3 बच्चियां हैं और एक बच्चा है। सभी लोग बोलते थे भाई बच्चियां एक लिमिटेड होती है, मतलब वो है ना भाई ये फिक्स काम है इनके, घर का काम करो और इनकी शादी ब्याह करा दो और उससे आगे कुछ सोचते नहीं है ग्रामीण प्रदेश में। लेकिन मैंने यही सोचा भाई मेरी छोरियां के छोरों से कम है,
ये सोच के मैंने इनको बहुत ही अच्छा इनको आगे बढ़ाने का काम किया। मैंने कभी भी इनको ये नहीं माना भाई ये मेरी लड़की है, इनके तहे दिल से इनको साथ रहा मैं हमेशा। और मैं स्टार्टिंग में ये करती थी, सुबह 5 बजे मेरे पास उठ के आ जाती थी, पापा रनिंग चलो। तो इनकी मेहनत है, अपन तो इनके साथ खड़े हैं, अपन तो इनके साथ खड़े हैं। तो इनको मैं अपने गुजरात खेलो इंडिया होती, वहां से इसकी किस्मत चेंज हुई। फिर ये गुजरात खेलो इंडिया ये अपने ये चला था, इसका केंद्र की होती खेलो इंडिया, महिला खेलो इंडिया, तो उसमें मैंने इसको ले गया गुजरात। वहां से फिर ये बाहर के कोच आ गए थे, तो उनका खेल देख के फिर उन्होंने सिलेक्शन किया गोवा में, और गोवा से फिर ये बढ़ती गई, पीछे मुड़ के नहीं देखी। तो आज जो भी है इसकी मेहनत है, अपन तो इनके साथ हमें खड़े रहे जिम्मेदारी से। क्यों अंजलि मुस्कुरा, इतनो बड़ो पदक जीते हो, कोई मजाक है के? रोबा को टाइम थोड़ी है यो, हैं यो तो मत राखबा को टाइम है, और छोरे हैं थारी साथ की बाने जज्बो देवा को टाइम है। तो फिर आंसू पोछो पहले, सबसे पहला तो हाँ शाबाश, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, थे चाचा हो ठीक है, और योगी भी लाग रहे हो थारा नाम का आगे, तो आज वर्तमान में अंजलि की यह मेहनत है, अंजलि को जो काम है, इसका पीछे पारिवारिक रूप और एक सामाजिक रूप ने कहें देखो जी, माँ को जो गांव है वो पूरा एक सामान्य गांव है, और वठे शिक्षा को तो वो भी कोने के भाई पूरी शिक्षा के खातिर वठे सारी लड़कियां आगे बढ़े, लड़के आगे बढ़े, लेकिन वहाँ के पिताजी है तो ये पहली बार कड़े या, और बच्चिया ने हमेशा ये बेटा सु ज्यादा बढ़ माने। तो आज उको ही परिणाम छे कि आज अंजलि था के सामने, पूरा देश के सामने गोल्ड लिया और भाव को रही है, और पिताजी भी भाव किया। तो ये यहाँ की पूरी मतलब कठोर मेहनत है, मतलब ये एक संत सु कम तपस्या कौन है, बिल्कुल। और गांव में तो आज भी ये चीजें है, वह सब लोग मना भी करे छे कि नहीं बच्चा ने आगे कौन बढ़ानो, बच्चा नहीं आगे बढ़ानो, क्योंकि जब बेटी जन्मे तो आज भी एक कहावत है कि बेटा हुआ तो ढोल बजाया, बेटी हुई तो मातम छाया। लेकिन अब यह परंपरा अंजलि बदल दी, बिल्कुल, और वहाँ का पिताजी परंपरा ने पूरी तरह बदल दिया। अभी फिलहाल में शायद कृष्णा पूनिया भी था, मुबारकबाद घर जा रहा है जब आगे। हाँ उनके घर पे जाके कहीं को लाइयो, वे खुद भी एक खिलाड़ी रेड़ा है, बहुत बड़ा खिलाड़ी रेड़ा है, पता है ना। हाँ एक मोटिवेट सा मिला उनसे मिलके, अच्छा लगा, और आगे करना कि हाँ देश के लिए मेडल जीतूं, इंडिया के लिए खेलूं, मतलब और ज्यादा मोटिवेशन मिला मुझे। आज चलो एक बात बताऊं, जहाँ कदे बोलवा को मौको मिलो है कुन मिलो भाई, एक अलग बात है। आज पापा के खेबो जाओगा, अया भूल जाओगे पापा बैठे हैं आड़े, के खेबो जाओगा? पापा को मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे खिलवाया और मेरे को सपोर्ट किया, और लड़की नहीं समझा, और मतलब लड़के की तरह आगे बढ़ाया, और मुझे बाहर निकाला, बाहर भेजा, खेलने के लिए जाने दिया, और रोक टोक नहीं की। वरना घर में बैठा के सब मतलब लड़कियों से काम करवाते हैं, पर मेरे पापा ने कभी नहीं ऐसे बोला कि काम करो, बोलते हैं खेलो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, ऐसे। रो क्यों रही हो तो अच्छी बात है ना, तो पापा अच्छो काम कर रहे हैं, और थारा भी आके हम देखो कयान की बात कर रहे हो, थे भी रो भला आगे बताओ। अतरी बहादुरी को काम करके नहीं आदमी रोनो थोड़ी हंसनो है, खुशी का सोचिए। देखो मतलब कि लगन मेहनत जो ये उपलब्धि आज जो करी छे, एक अंदर से एक आवाज निकले चा आप सही रास्ता पे चा आप पाछे भी सभी आप सभी राजस्थान वासियों ने मैं एक ही बात कहना चाहूँ जो भाई बच्चियां ने कदे भी कम बता आगबो, बिल्कुल उनको अच्छा जो बच्चों को दे पाओ वही ये मानो भाई, बच्चों को भी आगे बढ़ाओ। बच्चों से अपनी बच्चियां बहुत कुछ पीछे नहीं है, बच्चों से हमारी छोरियां चोरों से कम नहीं है। बिल्कुल, देखो मेरी छोटी बहन है अंजलि, और अयान की जितनी भी लड़कियां हैं और लड़का भी हैं, क्योंकि समानता को अधिकारी है आपने, लड़का भी कम को ना लड़कियां भी कम को ना, और अच्छो काम कर रहे हैं तो लड़का लड़की दोनों का अंदर ही प्रोत्साहित करवा को आपको एक जिम्मेदारी बनाए कि बारे प्रोत्साहन करे। साथ ही साथ अंजलि आज जो तमाम थारी साथ की सहेलियां हैं जो स्पोर्ट्स में जाओ जी, लेकिन घर का बाने रोक टोक कर दिया, आज थे बाने के खेल जाओगे? उनके घर वालों को बोलना चाहूंगी कि वो भी खेल सकती है, उन्हें आगे भेजो, उन्हें सपोर्ट करो, वो बहुत कुछ कर सकती है। अच्छा बड़े गया जरा मणिपुर गया, इम्फाल मणिपुर की राजधानी का मायने है, बड़े गया बाद में, एक तो वो कूणा को राज्य है बिल्कुल अलग है ना, बड़े के चीजा था ना सबसे अलग दिखी अपना राजस्थान में, और बड़े में कतरो फर्क दिखियो? वहाँ और यहाँ में बहुत फर्क है, जैसे खावे भी चीजा मिल गई आसानी से नहीं, वहाँ मतलब ऐसे मतलब नॉनवेज वगैरह ज्यादा मिलते, और हमारे राजस्थान में हम नहीं खाते ना ऐसे।
और बड़े जहाँ गया है ना, तो बड़े के चीजें देख पाते मिली, बड़े नेशनल गेम जो कौन सा लोग आया के चीजें बड़े था ने लगी कि यार यह बहुत अलग चीज है, मैं कभी देखी को ना। सभी अलग अलग खिलाड़ी आए, अलग अलग जगह से लोग आए, तो उन्हें देख के मतलब ऐसा लगा कि अलग अलग चेहरा। हाँ अलग अलग चेहरे, कोई कैसा, हाँ साउथ इंडिया से भी आया होगा, नॉर्थ इंडिया से भी आया होगा। हाँ मतलब कुछ अलग ड्रामे से होते हैं, पर हमें उनको देख के नहीं डरना चाहिए ऐसे कि हाँ ये यहाँ से हम भी राजस्थान से है, हम भी कम नहीं है, हमें कोई कम नहीं समझता ऐसे। अच्छा वन देखकर डर लग रहा है भाई ये खिलाड़ी खतरनाक है? नहीं, पहले लगता था, अब तो आदत हो गई है ऐसे देखने की और खेल के। शाबाश, अब तो आदत हो गई है। क्या बात है। अच्छा आदत कहीं हुई, मतलब ये डर कहीं खुलियो? जब हम शुरू में मतलब खेलने गई थी तो मतलब सामने कई अलग मतलब वाकई कहीं से भी लड़की आती थी, तो ऐसा लगता था ये तो मतलब गुजरात से है, यहाँ से है और हम राजस्थान से है। पर जब हम देखते ना तो वो भी सोचती है कि ये भी राजस्थान से है, तो ऐसे लगता था कि हाँ हम भी कर सकते हैं। और फिर मेडल आया तो जब उन्हें मार देते थे तो बस ये दिखते हैं ऐसे, हम भी कर सकते हैं, ऐसा लगता था। अच्छा तारो सबसे फेवरेट मूव कौन सा है जूडो में? मैं सिटिंग सिगना के मारती हूँ। इन मायने क्यों बोकर हमारे दर्शकान तो बताओ खुलर बे थोड़ी खेलेड़ा है सबका सब कया मारी, मतलब कया उल्टो पटक दीजिए क्या हो जाए मोदो उदो पटक करके के करी? वो तो हमारी टेक्निक होती है, और जैसे मैट पे खेलते हैं, ड्रेस पहनते हैं, तो उस हिसाब से मूविंग होता है, तो सबसे वो अहिया भी गेर बोकरी चीनी में। हाँ ऐसे भी खेलते हैं। कंधा सो यहाँ लगा कहनी पटक दी सी 3-4। हाँ ऐसे भी खेलते हैं। तो वे थे भी करेड़ा हो गए, 1-2 बार पटकी मारे कोई ने? हाँ ऐसे भी खेलते हैं। अच्छा सबसे जोरदार टीम कौन लागत था ने? सामान कौन सी टीम है जो था ने लागत ये इशू थोड़ा सा डर लागत मन खेल पाऊं? नहीं, अब तो किसी से डर ही लगता है, ऐसा लगता है वो भी हाँ यहीं से है, हम भी राजस्थान से है ऐसे। बस राजस्थान से, हाँ फिर हिम्मत आ जाएगा। हाँ अच्छा एक अंतिम संदेश के रूप में अगर जय पिता को संघर्ष है, आज बेटी ने बेटा की जय पालिया, तमाम चीज़ें दिया, आज जो स्पोर्ट्स का मायने अच्छी कर रही है, एकेडमी में है, तैयारी कर रही है, आगे जावा वो सपनों है, देश के लिए जो भी तमाम यानी कि थारी यानी कि बेटी हैं और थारा जैसा पिता है, बाल लोगों के लिए क्या बजाओगा? वाने एक ही संदेश है भाई, बिल्कुल तैयारी करवाओ और पाछे मोटो देखभाल जरूरत को ना, संसाधन को अभाव है, कई चीजा कमी है, लेकिन हिम्मत मत हारो, मेहनत का आगे सब झुका है। एक दिन अपन वो सपना सामने होना चाहिए। इन बच्चों को यही सिखाता हूँ और उन माँ बाप को भी यही कहता हूँ, कोई टारगेट है ना बच्चियों के, मतलब उस हिसाब से पहले अपना प्रदेश, उसके बाद पूरा देश, उनके लिए लड़ मरो जी जान से, अपनी मेहनत। संसाधनों के अभाव में ये मत देखो अपने संसाधन भाई ये अपने पास ये नहीं है वो नहीं है, किसी की होड़ मत करो। बच्चों को भी यही सिखाता हूँ, किसी ने आईफोन ले रखा, किसी ने गाड़ी फेंक रखी, ये चीजें देखने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत, सुबह उठो और डाइट और मेहनत दोनों तरफ ध्यान रखो, गलत संगति में मत पड़ो और टारगेट फिक्स रखो और देश के लिए मेडल जीतना है और अपन इनके साथ खड़े हैं। और जय भारत जय राजस्थान। जय हो, जय भारत जय राजस्थान। तो जो अगर चाचा हैं अंजलि का, ये 4 लाइन सुना बुझाऊं जी, देखा के बुझाओगे थे अंजलि के लिए? पहले तो मैंने बहुत सारी बधाई दूं और जितनी भी बेटे इन्हें देख रही है वहां भी बहुत सारी बधाई, वो भी सु अति मोटिवेटिव है कि वो भी एक ही नए गोल्ड ले आवे। और अंजलि ने आज जल को जो या ये परिवार है एक माध्यम सु एक ही बात कहनी चाहूँ कि बेटा अंडे तानी तने कौन रुकनी, तने एशियन गेम में भी जानी है, बिल्कुल ओलंपिक में भी जानी है, क्योंकि बड़ी दीदी है कृष्णा दीदी वासु या मिली, क्योंकि वह कॉमनवेल्थ में भी मेडल जीते, ओलंपिक में भी मेडल जीते। द्रोणाचार्य अवार्डी है वीरेंद्र पूनिया जी, बिल्कुल जो बार मुख्य खेल अधिकारी है, वह खुद इंडिया ने कई बार रिप्रेजेंट करया, तो वासु भी या वनडे जार मोटिवेट ही निज निवास पे जार, तो वो भी इन्हें यू बोलिया कि बेटा तने अंडे ताणी रोकनी कोने, थारो जो मेन अब लक्ष्य है वो एशियन गेम छे या ओलंपिक छे, बिल्कुल तो बेटा तने एक तो वनडे ताणी जानी है, तो उके लिए मैं यही कहना चाहूँ कि जीवन में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति आपको मिलती रहे, सदा गुलाब के फूलों के भांति इस मुखड़े पे मुस्कान खिलती रहे। और आपने राजस्थान में शाहपुरा है भीलवाड़ा में, वठे महाप्रभु रामचरण जी महाराज की प्राकट स्थली है, वठे रामचरण जी महाराज साधना करया, तो वठा गए कवि या कैलाश मंडेला जी, वहाँ की एक
कविता है जो वह पूरी बेटिया ने समर्पित है और वो बड़ो सुंदर कहो। तो मैं उसकी 3-4 लाइन थाने सुनाऊं कि एक बेटी ची जो वह आर अपना पापा के रोबा लागी कि पापा मन सब काली काली कर चढ़ाओ छे। तो पापा भाव के गया और वहां की आंखें में आंसू आ गया। जियान अंजलि का पिताजी का आंसू आया। तो पापा किया कि बेटा तू काली गोने तू कहीं चेत का तू सुन। जब वह किया कि अरी तन कुण के वहरी काली पूजा की पावन थाली तन कुण के वहरी काली पूजा की पावन थाली का बेटा तू काली कौन तो पूजा की जियान आपा थाली से जाऊं जाना बशान की चे कि नहीं पापा हमारे समझ में नहीं कि कियान समझाओ। तो पापा उन्हें समझाया कि काला तो कस नहीं या काला सालिग्राम जी और काला भेरू ने तो करे जगत सलाम जी। और का बेटा कि तुम्हारो मान बड़ा वाली तन कुण के वहरी काली तुम्हारो मान बड़ा वाली तन कुण के वहरी काली पूजा की पावन थाली अर तन कुण के वहरी काली। बिल्कुल पूरा परिवार की तरफ से हमारा गांव की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँ क्योंकि आज झलको परिवार के माध्यम से बेटी ने और या ऊर्जा मिले कि आगे बढ़े और तरक्की करे। एक लिए था ना बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज है जो मेरे दिमाग में आई है अंजलि की कहानी सुन रहे पापा की कहानी सुन रहे कहानी के लगे था ना कि कितना आसान है ये सब तमाम चीजें। स्कूल का टाइम में 11वीं क्लास में 16 साल की है और मणिपुर इम्फाल बड़े जा रही कहानी और गोल्ड मेडल जीत ले आई। टोंक निवाई के अंदर एक छोटा सा गांव है, बड़े की लड़की है। कितना आसान रही होगो। एक बार तो सामाजिक परिवेश ने देखो कितना आसान रही होगो। तमाम चुनौतियां ने क्रॉस करके नहीं बस लड़ रखे नहीं। एक लड़की मात्र 16 साल की बालिका मेरी भाण है या मान लो कितना संघर्ष करना पड़ेगा। आज समाज ने और पूरा भारत ने पूरा राजस्थान ने और पूरी सरकार ने सबसे बड़ी जरूरत है कि सिर्फ क्रिकेट ने ही तवज्जो ना मिले। खेल सारा का सारा सपोर्ट का हकदार हैं और तमाम जितना भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं तमाम भारत के अंदर जनता है समाज है वह लोगों ने बहुत बड़ी एक समझ लेनी पड़ेगी कि अगर कोई खेल का मायने अलग करके दिखा रहे हो चाहे छोटा सा गांव से निकल कर जा रहे हो चाहे तो बिना अगर थे कुछ भी ना कर सको तो कम से कम एक हिम्मत दे सको। शाबाश बेटा बहुत अच्छो कर रही है आगे जा। इनमें बोलवा में कोई दिक्कत को ना बस ये थोड़ा सा सारा ये 2-4 शब्द है ना कोई इंसान की जिंदगी में अतरो हिम्मत भर सकी ही कि वो यकीनन ओलंपिक में जा रही गोल्ड जीत सके। ये थारा शब्द है हमारा गौर करना है समाज ने देश का हर एक लोग ने और सरकारा ने भी कोई ज्यादा सहायता करवा की जरूरत को नहीं है। चुनौतियां में संघर्ष करके नहीं भी अभाव में भी खुद की बेटी ने गोल्ड जिता चुके हैं और आगे भी मेहनत कर रही हैं। प्रोत्साहन तो चाहिए ना हर कोई नहीं चाहिए मोटिवेशन तो चाहिए बस उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बाकी तमाम था ने सब ने ये चमकता हुए सितारा राजस्थान की बेटी छोटी सी उम्र कमाए ने गोल्ड जीती यानी बहुत बहुत शुभकामनाएं मोकली झलको की तरफ से भी। और बाकी थे मन सुन रहे हो झलको पे नाम मेरा बबलू है कैमरा के पास मेरे भाई जतीन और सीपी है। धन्यवाद राम राम सा।